हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? दुआ करता हूँ मज़े में होंगे। तो हाजिर हूँ एक और दिलचस्प एपिसोड के साथ। पहली वीडियो समुद्री दुनिया के क्रीचर्स को कवर करती है। अगर आपने हमारा वो एपिसोड नहीं देखा तो इसके बाद देख लेना। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं समुद्र में खोजे गए रहस्यमय रोड्स और ख़जानों से लेकर पूरे के पूरे शहर। तो वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अजहरुद्दीन और आप देख रहे हैं एंटरटेन हब 2.0। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहले एपिसोड में हमने जाना, समुद्र को हम अब तक 5% ही जान पाए हैं, और इसी 5% में हमें सिर्फ मछलियां ही नहीं, ऐसा बहुत कुछ मिला है जो आपके होश तो उड़ाने वाला ही है, साथ ही साथ आपको हमारे इतिहास के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। समुद्र में सिर्फ नमक ही नहीं, हमारे इतिहास से जुड़े ट्रक्स, टैंक्स, प्लेन्स, सोना चांदी, लगभग 10 लाख से भी ज्यादा जहाज और दर्जनों शहर खोजे गए हैं। नोवा यानी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार समुद्र में सोने की खान समेत 20 मेट्रिक टन सोना मौजूद है। ये इतना है कि अगर ये समुद्र से निकाला गया तो दुनिया के हर इंसान पर 4 किलो तक सोना होगा। तो सीधे चलते हैं समुद्र में और देखते हैं अब तक हुई खोज में हम किन किन हैरत अंगेज रहस्यों और चीज़ों से रूबरू होते हैं। कोलंबियन ट्रेजर। लगभग 300 साल पहले ब्रिटिश और स्पेनिश जहाज़ों में कोलंबिया के तट पर कई जंगें हुई, जिनमें ब्रिटेन को जीत हासिल हुई। स्पेन के लिए यह एक भारी नुकसान साबित हुआ, क्योंकि साउथ अमेरिका से सैन होजे नाम का एक स्पेनिश जहाज़ जो सोना और अन्य कीमती ज्वेलरी लादे स्पेन जा रहा था, वो जंग के कारण समुद्र में डूब गया था। और आज के हिसाब से इस खजाने की कीमत 17 बिलियन यानी लगभग 1,20,000 करोड़ जितनी है। 2015 में कोलंबियन डाइवर्स ने इस खजाने के साथ जहाज को ढूंढ निकाला। एक्सपर्ट का मानना है कि यह समुद्र में ढूंढा गया अब तक का सबसे कीमती खजाना है। पर सवाल अब ये उठता है कि इस खजाने का मालिक कौन होगा, क्योंकि यह है तो स्पेन की मिल्कियत, लेकिन ढूंढा कोलंबिया के हिस्से वाले समुद्र में है और ढूंढा भी कोलंबिया ने ही है। दोनों देशों का यह विवाद अब तक सॉल्व नहीं हो पाया है, और इसलिए कोलंबिया की गवर्नमेंट ने इस खजाने को समुद्र से निकाला ही नहीं और ना ही इसकी लोकेशन का खुलासा किया है, या फिर हो सकता है चुपके से निकाल लिया हो और किसी को भनक भी नहीं लगने दी हो, क्योंकि कॉमन सी बात है, इतने बड़े खजाने पर तो जंगें भी हो सकती हैं। तो कोई इतनी आसानी से पता होने के बावजूद इतने बड़े खजाने को कैसे छोड़ सकता है। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको का शापित डूबा हुआ जहाज। अगर बात करें समुद्र में मिली कुछ रहस्यमय चीजों की, तो उनमें ये जहाज शामिल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे शापित जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसकी डिस्कवरी हुई और इसकी खोजबीन की गई तो वो बिल्कुल भी साधारण नहीं गई, और इसको जानने के लिए जो भी प्रयास किए गए सभी में असाधारण रूप से खराबी आने की वजह से असफल रहे। इस जहाज को जिस किसी ने भी एक्सप्लोर करना चाहा, उसके साथ रहस्यमय घटनाएं हुई। इस जहाज के मलबे की खोजबीन के लिए एक टीम तैयार की गई, और जब खोजबीन के लिए टीम अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करने के बाद पूरी तरह से तैयार हुई, और जैसे ही थ्रस्टर्स को फायर किया तो अचानक सारे मॉनिटर्स बंद पड़ गए। सोनार इमेज लेने वाले सिस्टम्स अपने आप टूट गए और एक के बाद एक हाइड्रोलिक्स खराब हो गए। बाद में नेवी ने एक रिसर्चर को नीचे भेजा, जिसने मूल रूप से पानी में एंटर होते ही रहस्यमय तरीके से अपने रोवर को खुद ही नष्ट कर दिया। और जैसे तैसे फाइनली जब वो इस जहाज तक पहुंचा तो उसने महसूस किया कि उसके बाजू बहुत छोटे हो गए हैं और वो किसी भी चीज़ तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये सभी वाक़यात में से कुछ घटनाएं थीं जिनके बाद इसे शापित करार कर दिया गया और इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त न हो सकी। इस तरह लगातार हो रही रहस्यमयी और अविश्वसनीय घटनाओं के कारण खोजकर्ताओं द्वारा इसकी खोजबीन भी बंद कर दी गई। इस डूबे हुए जहाज में ऐसा क्या था और क्यों ये अजीब अजीब घटनाएं हो रही थीं, इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है, और ये दुनिया के सबसे विचित्र रहस्यों में से एक बनकर रहे। हेराक्लियन सिटी, इजिप्ट। हेराक्लियन शहर पूरे इजिप्ट के व्यापार का मेन हब हुआ करता था, और इसे इजिप्ट का दरवाजा भी कहा जाता था, क्योंकि इजिप्ट में यहीं से दाखिल हुआ जाता था। अलेक्जेंड्रिया से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इजिप्ट का नंबर 1 पोर्ट सिटी हुआ करता था। इसको इजिप्शियन नाम फोनिस के नाम से भी जाना जाता है। हेराक्लियन शहर अपने समय का सबसे सुंदर शहर हुआ करता था, जो कि 1200 बीसी का एक बड़ा शहर था। लेकिन कहते हैं ना, कुदरत के आगे किसका जोर चलता है। सुनामी, भूकंप और समुद्री जल स्तर के बढ़ने के कारण ये पूरा शहर हमेशा के लिए समुद्र में समा गया। लेकिन सन 1933 में RAF कमांडर द्वारा इस शहर को ढूंढ निकाला गया, मगर इसको एक्सप्लोर करने की शुरुआत सन 1999 में एक फ्रेंच अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो ने की। इस शहर की डिस्कवरी के बाद एंशिएंट इजिप्ट की काफ़ी सारी हिस्ट्री निकलकर सामने आई है।
यहाँ से मिली प्रमुख चीज़ों में गॉड हैप्पी और क्वीन आर्सेनोइड सेकंड के स्टैचूज, 2nd सेंचुरी BC के तांबे और सोने के सिक्के, ग्रीक टेम्पल्स, जहाज और एंशिएंट ग्रेनाइट कॉलम्स मिले हैं, जो आज भी समुद्र में ऐसे ही वेल प्रिजर्व्ड हैं। इस शहर के डूबने की अलग अलग वजह बताई जा रही हैं। कुछ कहते हैं कि यह शहर सुनामी की वजह से डूब गया था, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ, और कुछ का कहना है कि गॉड ने इनको इनके गुनाहों की सजा दी है। आपका क्या कहना है? लेट मी नो एंड फील फ्री टू एक्सप्रेस योर पॉइंट ऑफ व्यू, कमेंट डाउन बिलो। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। एमरल्ड का खजाना। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं, अब से सिर्फ 11 साल पहले की है। एमरल्ड का यह खजाना जेम्स कोविक नामक एक ट्रेजर हंटर को यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लोरिडा में मिला। उसको लगा उसके हाथ एक जैकपॉट लग गया है, जिससे उसको जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं होगी। इस खजाने की कीमत $500 बिलियन जितनी थी, यानी लगभग 7,500 करोड़ रुपए जितनी। लेकिन जय को क्या पता था ये इतनी आसानी से उसका नहीं होगा, और एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी अभी बाकी है, क्योंकि उसकी इस खोज ने पूरी मीडिया पर रातों रात तहलका मचा दिया था, जिस वजह से वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट को इसमें शामिल होना पड़ा और उन्होंने जय पर इस खजाने को ना बेचने का प्रतिबंध लगा दिया। गवर्नमेंट के नोटिस के मुताबिक वो इस खजाने को सिर्फ टेम्परेरी तौर पर रख सकता है, लेकिन जय कर्जे में डूबा हुआ था और वो इस खजाने को बेचना चाहता था। जेम्स कोविक इस प्रतिबंध को सह नहीं पाया और उसने साल 2013 में खुदकुशी कर ली। इतना बड़ा खजाना उसके हाथ तो लगा, मगर उसी खजाने ने उसकी मौत मुकर्रर कर दी। द जायंट कैनिबल शार्क। 2003 में वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि वो एक शार्क को टैग करेंगे और उसकी हलचल, उसके शरीर में बदलते तापमान का पता लगाएंगे, जिसके लिए रिसर्चर्स ने 9 मीटर की एक ग्रेट व्हाइट शार्क को टैग किया। वैज्ञानिकों के प्रयास से उन्हें कुछ ऐसा प्राप्त हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। शोध कर रहे उन वैज्ञानिकों ने जब 4 महीनों बाद ऑस्ट्रेलिया के एक बीच के पास अचानक बदले डेटा को कैप्चर किया तो वो सभी सन्न रह गए। उन्होंने पाया कि वो शार्क किसी बड़ी मछली या अन्य जीव का शिकार हो गई है। इससे भी ज्यादा होश उड़ा देने वाली बात यह थी कि अचानक उस 9 मीटर लंबी व्हाइट शार्क का तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस से सीधा 25.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था और उसकी लोकेशन अचानक ही 1902 मीटर तक की गहराई में चली गई, जो कि ग्रेट व्हाइट शार्क की सामान्यतः गहराई से कई गुना ज्यादा गहराई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो टेम्परेचर उन्होंने मॉनिटर किया था वो किसी लिविंग क्रीचर के डाइजेस्टिव सिस्टम के तापमान जितना था, यानी वो शार्क किसी के पेट में थी जो समंदर की असीम गहराई में रहने वाला जीव होगा। क्या समंदर में ग्रेट व्हाइट शार्क जैसी बड़ी मछली को पूरा निगल जाने जितनी बड़ी भी कोई चीज मौजूद है? द बिमिनी रोड। साल 1968 में एक स्कूबा डाइवर ने समुद्र के अंदर एक चीज खोज निकाली जिसने लोगों में और दुनिया के बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट के बीच एक तगड़ी बहस छेड़ दी। एक छोटी सी अकेली चीज को भूल जाइए, उस डाइवर ने समंदर के नीचे एक पूरी सड़क, जी हाँ दोस्तों, हजारों साल पहले बनी एक लंबी सी सड़क खोज निकाली है। इस सड़क का नाम द बिमिनी रोड ऑफ बहामास रखा गया। बिमिनी रोड अलग अलग साइज के पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। इनमें ज्यादातर पत्थर 10 से 13 फुट लंबे और 7 से 10 फुट चौड़े हैं। हैरानी वाली बात है कि सभी पत्थर एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप में कटे हैं और एक के बाद एक इस तरह से मौजूद है जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि ये कुदरती रूप से ऐसे नहीं बने हैं, बल्कि इन्हें परफेक्ट शेप में काटकर एक रोड जैसी शक्ल में ढाला गया है ताकि कहीं आवागमन कर सके। अजीब चीज तो यह है, इस सड़क के पत्थर एक के ऊपर एक पाए जाते हैं, जिसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट और लोग इस सोच में पड़ गए हैं कि जिसे वो सड़क समझ रहे हैं कहीं वो किसी प्रकार की सीढ़ियां तो नहीं। रहस्यमय बात तो यह है कि यह सड़क या फिर सीढ़ियां कब और किसके द्वारा बनाई गई होंगी और आखिर कहां जाकर वे खत्म होती हैं, क्योंकि सबसे आखिरी पत्थर का ज्यादातर हिस्सा ओशियन फ्लोर में धंसा हुआ है। यानी कि ऐसा भी मुमकिन है कि बिमिनी रोड के आगे का हिस्सा ओशियन फ्लोर के नीचे मौजूद हो। कई आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह सड़क हमें हजारों साल पहले समुद्र की गोद में समाये द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस तक ले जाता है। और हैरानी वाली बात है कि बिमिनी रोड बहामियन आइलैंड के कोस्ट पे पाया जाता है और ये वही जगह है जहां पर द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस के पाए जाने की बातें होती हैं। दोस्तों, बात अब एटलांटिस सिटी की छिड़ ही गई है तो इसके बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि इसका इतिहास भी समुद्र की गहराइयों में दफन है। द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। प्लेटो, जो सुकरात और अरस्तु के साथ 3 महान यूनानी विचारकों में से एक थे। एथेंस के रहने वाले प्लेटो एक कमाल के गणितज्ञ और फिलोसोफर थे। आज से लगभग 2000 साल पहले प्लेटो ने अपनी रचनाओं में से एक ऐसी उन्नत सभ्यता एटलांटिस का वर्णन किया जो अचानक से विलुप्त हो गई और जिसके सबूतों को दशकों से आज भी पुरातत्व खोजने में लगे हैं। लेकिन प्लेटो ने एटलांटिस की कहानी को अपने दौर से भी 9000 साल पहले का बताया है।
एटलांटिस शहर को इतना बड़ा बताया गया है कि लीबिया और एशिया दोनों को मिला दें तब भी ये शहर बड़ा होता। एटलांटिस बहुत ही अमीर और अपने समय का सबसे आकर्षक और सुंदर शहर हुआ करता था, जिसकी इमारतें सोना चांदी और अन्य अनमोल रत्नों से जुड़ी हुई थीं। इस शहर को 5 अलग अलग क्षेत्रफल में बांटा गया था, जिस वजह से वहाँ की शासन व्यवस्था बड़ी ठोस थी। लेकिन ये उन्नत सभ्यता अचानक ही खत्म हो गई। असल में एटलांटिस पर एक साथ कई आपदाओं ने हमला किया था, जैसे ज्वालामुखी का फटना और सुनामी की वजह से समुद्री जल स्तर का बढ़ जाना। वैसे तो एटलांटिस के खत्म होने की कई थ्योरी सामने आई हैं, जिसमें कुछ का मानना है कि हर 20 से 30 हजार साल बाद धरती की क्रस्ट खिसकती है और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने की वजह से यह शहर पूरा पानी में समा गया था। लेकिन कुछ का मानना है कि ये प्लेटों की एक कल्पना थी, ऐसा कोई शहर कभी था ही नहीं। वहीं दूसरी ओर एटलांटिस से जुड़ी कई कहानियां और फिल्में प्रचलित हैं। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को इसके होने का पूरा यकीन है। समय समय पर अब भी इतिहासकार दावा करते रहे हैं कि यह शहर आज भी कहीं अटलांटिक महासागर में कहीं दफन है और इसके सबूत मिलते रहे हैं। मशहूर लेखक चार्ल्स ने अपनी किताब द मिस्ट्री ऑफ एटलांटिस में इस शहर के अस्तित्व को साबित किया है। वैसे तो कोई इतिहासकार या वैज्ञानिक इसके वजूद को ठोस रूप से साबित नहीं कर सका है। इसकी खोज में लगे कई दशक बीत गए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को पूरा यकीन है कि वो इस शहर को खोज निकालेंगे, जिस बात का वो दावा करते हैं। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। यह बात हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारे इतिहास से जुड़े कई राज समंदर की गहराई में डूबे हैं, जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा रहस्यमय और डरावने हो सकते हैं। और इसी बात से जुड़ा एक सबूत हमें साल 1901 में ग्रीक आइलैंड के समंदर की गहराई में पड़ा मिला और जहाज के मलबे से खोजकर्ताओं को एक ऐसी चीज मिली जो 2000 साल पुरानी थी और जहाज से कई ज्यादा रहस्यमयी थी। इस पाई गई गोल और जंग लगी चीज को वैज्ञानिक 2000 साल पहले का एक कंप्यूटर मान रहे हैं, जिसे उस समय के ग्रीक वैज्ञानिकों ने बनाया था। उनका मानना है हमारे पूर्वज हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा टेक्निकली एडवांस्ड थे। द एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म की खोज के बाद से इसको बनाने के पीछे का कारण और ये रहस्यमय चीज किस तरह से काम करती है, इसकी छानबीन शुरू हो गई। साल 1970 में जब इसका एक्सरे कराया गया तो नतीजों के आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चीज ब्रह्मांड में मौजूद तारे और ग्रहों की चाल पढ़ने के लिए बनाया होगा। इतना ही नहीं, रिसर्चर्स ने एक्सरे करके इस चीज के अंदर कुछ रहस्यमय लिखे हुए शब्द पाए हैं और कई रिसर्चर्स का तो मानना है कि ये एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म किसी बड़े से यंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है। कहीं हम इसको सिर्फ एक कंप्यूटर समझकर किसी बड़े रहस्य को हल्के में तो नहीं ले रहे। बाल्टिक सी एनोमली। कोई भी व्यक्ति अगर एक बार इस खोज की ओर नजर डाल ले तो वह पूरा यकीन कर लेगा कि हमारी धरती पर कभी एलियन सिविलाइजेशन बसा करती थी। द बाल्टिक सी एनोमली को देखकर ऐसा लगता है कि कोई यूएफओ समुद्री दुनिया में क्रैश होकर समंदर के अंधेरों में छिप गया हो। भले ही आप एलियन पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन आप भी इस बात को मानने से इनकार नहीं करेंगे कि समंदर की यह खोज सबसे डरावनी और सबसे रहस्यमय है, क्योंकि इसे देखकर कोई भी इस थ्योरी पर यकीन करने लगेगा कि दूसरे ग्रह से आए एलियन समंदर की गहराइयों में बसा करते होंगे। साल 2011 में ओशियन एक्स नाम के एक एक्सप्लोरेशन ग्रुप ने बाल्टिक सी के नीचे से एक विशालकाय चीज खोज निकाली, जो कि एक अनजान मटेरियल से बनी थी। ऐसा पदार्थ या धातु पूरी धरती पर पहले कभी नहीं पाया गया था। उस चीज का शेप ठीक एक यूएफओ जैसा था। जाहिर है इस चीज को देखकर कोई भी कह सकता है कि यह चीज कुदरती रूप से नहीं बनी है, बल्कि इसको बनाया गया है। लेकिन सवाल वही है, यह रहस्यमय चीज क्या है, इसे किसने बनाया होगा और यह रहस्यमय चीज आखिर समंदर की गहराइयों और अंधेरों में क्या कर रही है। दोस्तों, आपने सब देखा और समझा और दोनों तरफ की दलीलें सुनी, चाहे वो द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस हो या एक छोटा सा यंत्र एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। सब कुछ देखने और समझने के बाद आप इनके होने या न होने के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जरूर बताना और कमेंट किया करो भाइयों, तभी तो आपके भाई की वीडियो चलेगी। तो आज के इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। इसका पहला एपिसोड जिसने अब तक नहीं देखा वो जाकर अभी चेकआउट करे। मैं आपसे अब अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह।